नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब कोई छोटा देश अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी के आर्थिक प्रोजेक्ट को हटाकर डिफेंस फैक्ट्री की नींव रख दे तो फैसला फाइलों में नहीं, फॉरेन पॉलिसी के लाइनों के बीच लिखा जाता है। आज बांग्लादेश ने इंडियन इकोनॉमिक जोन को हटाकर डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क को चुन लिया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या बनेगा, सवाल ये है कि किसके भरोसे पर बनेगा और किसके खिलाफ संकेत जाएगा। क्योंकि साउथ एशिया में जब फैसले विकास से कम रणनीति से जब ज्यादा लिए जा रहे हैं, तो फिर प्रश्न जो है वो सबके सामने उठ खड़ा होता है। आज इसी मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, इंडिया शॉक्ड, इंडियन इकोनॉमिक जोन कैंसिल। एक तरफ बांग्लादेश और दूसरी तरफ भारत का नेतृत्व आपको देखने को मिल रहा है। कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। द बिजनेस स्टैंडर्ड्स की बात करें, द डेली स्टार्स की बात करें, या बांग्लादेश के एक और न्यूज पेपर है उसकी बात करें, सबने प्रमुखता से छापा है, डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क प्लान एट मिरसराई एज G2G इंडियन इकोनॉमिक जोन स्क्रैप्ड। डेली स्टार लिखता है, डिफेंस इंडस्ट्रियल जोन टू बी सेटअप इन मीरसराय। तीसरा न्यूज़पेपर लिखता है, बांग्लादेश टू बिल्ड आर्म फैक्ट्री इन मीरसराय टू बूस्ट डिफेंस कैपेसिटी। ठीक, अब इसी के ऊपर हमारी चर्चा है और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, भारत और बांग्लादेश के संबंध सिर्फ दो पड़ोसी देशों के औपचारिक रिश्ते नहीं हैं। ये संबंध बने हैं साझा ऐतिहासिक अनुभव से, सांस्कृतिक और भाषाई निकटता से और लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक सहयोग से। और यही कारण है कि भारत बांग्लादेश संबंधों को साउथ एशिया के सबसे स्थिर द्वीपीय संबंधों में गिना जाता है। और इसी सहयोग का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था इंडियन इकोनॉमिक जोन यानी कि IEZ प्रोजेक्ट। लेकिन इंडियन इकोनॉमिक जोन में जिस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जैसे कि समाचार पत्र के कटिंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहां आप देख रहे होंगे कि इस इंडियन इकोनॉमिक जोन को जो है स्क्रैप कर दिया गया है और उसके जगह पे डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की जो है वो बात हो रही है, तो फिर समझ में आता है कि दूरियां जो है वो बढ़ रही हैं। लेकिन इस इंडियन इकोनॉमिक जोन की परिकल्पना कब की गई थी, उद्देश्य क्या था? साथियों, इसकी परिकल्पना जो है वो 2015 में की गई थी, जब भारत और बांग्लादेश के संबंध मधुर हुआ करते थे। अब तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में खटास आ चुका है, दूरियां बढ़ चुकी हैं। लेकिन 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति बनी और चटगांव के क्षेत्र में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मीरसराय, उस जगह पर इंडियन इकोनॉमिक जोन को स्थापित करने की बात हुई, जिस परियोजना का उद्देश्य यह था कि भारतीय कंपनियां यहां निवेश करेंगी, यानी कि बांग्लादेश में भारतीय निवेश के लिए मंच जो है वो तैयार किया जा रहा था, जिससे कि बांग्लादेश में औद्योगिक रोजगार के अवसर बढ़े, वहां के लोगों को रोजगार मिले, दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हो और दोनों देश जो है मिलकर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को जो है वो मजबूत करना चाहते थे। भारत ने इस परियोजना के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से भी समर्थन दिया था और इसे एक फ्लैगशिप बायलैटरल प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो देखा जाता था। लेकिन इसको लेकर समस्या आने लगी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, परियोजना के क्रियान्वयन में देरी होने लगी, जमीन की अपेक्षित उपयोग नहीं हो पाया और बांग्लादेश की घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय भू राजनीति में बदलाव आने लगा। परिणाम यह हुआ कि परियोजना कभी भारत बांग्लादेश आर्थिक साझेदारी का जो प्रतीक था, वो धीरे धीरे अनिश्चितता और पुनर्विचार के दायरे में आ गया। बांग्लादेश कैंसिल इंडियन इकोनॉमिक जोन एंड प्लान डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक जोन स्क्रैप, न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो रही है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में खाई बन चुकी है, दूरी बन चुकी है, दोनों देशों के बीच में व्यापार डिस्प्यूट है, जल की समस्या है, कई सारे कमिटमेंट जो है टूट चुके हैं। और यहां हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो चाइना, टर्की और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में जो है आ चुका है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत का प्रभाव इस क्षेत्र में साउथ एशिया में कम हुआ है, चाइना का प्रभाव बढ़ चुका है और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो है वो तनाव और भी ज्यादा बढ़ रहा है। चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है यानी कि मोतियों की माला की जो संकल्पना है, उस संकल्पना में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीका के देश है और कहीं ना कहीं चाइना जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो स्ट्रेटजी है, जिसके माध्यम से भारत को घेरने का प्रभाव कर रहा है, जिसके माध्यम से हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, वो
कहीं ना कहीं सक्सेस होता हुआ हमें दिख रहा है। भारत के लिए कई सारी समस्या हैं। सबसे पहले सुरक्षा की समस्या बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो व्यापारिक रास्ते हैं उस पर भी प्रभाव है, और कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स भी जो है वो भारत के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि बांग्लादेश ने इंडियन इकोनॉमिक जोन को कैंसिल कर दिया है और उसके बाद की स्थिति हमें देखने को मिल रहा है। साथियों, ये वो पृष्ठभूमि है जहां हमें ये समझना होगा कि इंडियन इकोनॉमिक जोन जो रद्द हुआ है वह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि बदलते क्षेत्रीय समीकरणों का एक संकेत है। हमने कहा कि यहां बनेगा क्या, डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क। अब ये डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क जो बन रहा है, इसका असली अर्थ क्या है? साथियों, बांग्लादेश ये कह रहा है कि उसी जमीन पर जिस जगह पर इकोनॉमिक जोन के बारे में बात हो रही थी इंडिया के साथ मिलकर, अब वो वहां मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा। तो इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि अब उसकी प्राथमिकता आर्थिक विकास नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक क्षमता बढ़ाने की है। डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का अर्थ यह है कि बांग्लादेश हथियार और सैन्य उपकरणों का निर्माण अब अपने देश में करना चाहता है। बांग्लादेश डिफेंस टेक्नोलॉजी में विकास करना चाहता है। बांग्लादेश सेना को घरेलू स्तर पर जो है सपोर्ट करना चाहता है और विदेशी निर्भरता जो है वो कम करना चाहता है। यानी कि यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मामला है। इकोनॉमिक जोन से अगर डिफेंस जोन की तरफ जा रहा है तो इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य क्या था कि निवेश लाया जाए, रोजगार बढ़ाया जाए, व्यापार बढ़ाया जाए, आर्थिक एकीकरण किया जाए। लेकिन डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क का उद्देश्य क्या है कि सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए, रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाए, सैन्य तैयारी को किया जाए। और यह बदलाव साफ संकेत देता है कि बांग्लादेश की नीति अब इकोनॉमी फर्स्ट के जगह पर स्ट्रेटजी फर्स्ट के सोच की तरफ उभर रही। ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो संकेत है, यह निर्णय दर्शाता है कि बांग्लादेश किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहता, अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेना चाहता है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में खुद को एक स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में पेश करना चाहता है। और यहीं से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की शुरुआत होती है, जहां देश दोस्त भी रखता है, विकल्प भी खुला रखता है और जरूरत पड़ने पर दिशा बदलने से भी नहीं हिचकता है। चलिए और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हुए हम और भी चर्चा करते चलें। आपके स्क्रीन पर साथियों तस्वीर है चाइना राइज इंपैक्ट एंड चैलेंजेस। हम देख रहे हैं कि चाइना इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये ग्लोबल सुपर पावर के रूप में जो है वो बन रहा है। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जो है वो भी बढ़ रहे हैं। इसका ग्लोबल इंपैक्ट ये हो रहा है कि सीमा पर तनाव हो रहा है भारत के साथ, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना का प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो यूएस का डोमिनेंस है, जो यूएस पूरा का पूरा एक तरह से सबसे पावरफुल कंट्री बन के अपने आप को दिखा रहा था अमेरिका, उसका भी प्रभाव घट रहा है। साथियों, जब कोई दो देश इकोनॉमिक कॉपरेशन की जमीन पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है तो समझिए कि वो सिर्फ फैक्ट्री नहीं बना रहा है, वो संदेश भेज रहा है। वो संदेश भेज रहा है अपने घरेलू जो भी जनता है, जो उसके देश की जनता है, उसको ये बताने के लिए कि हम मजबूत हो रहे हैं। वो दिखाना चाहता है अपने पड़ोसियों के ऊपर की निर्भरता को कि हम आपके ऊपर निर्भर नहीं हैं, और वैश्विक शक्तियों को वो दिखाना चाहता है कि हम ओपन हैं, हम सजग हैं अपने आप के लिए। साथियों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते समय के साथ साथ और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, और यह फैसला उस समय जब आया है जब भारत के खिलाफ बांग्लादेश में अंतरिम सरकार काम कर रही है। अंतरिम सरकार की अगुवाई मोहम्मद यूनिस जब कर रहे हैं, तो जब से शेख हसीना हटी और अंतरिम सरकार की शुरुआत हुई, तब से भारत से दूरियां जो है बढ़ती जा रही। शेख हसीना ने हाल में जो दिल्ली में भाषण दिया, उससे दोनों देशों के बीच में राजनीतिक गर्मियां और भी ज्यादा बढ़ गई, और एक संवेदनशीलता के रूप में देखने को मिल रहा है। और यह संकेत देता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था शायद भारत के साथ पहले जैसे रणनीतिक निकटता यानी कि स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सिमिटी नहीं रखना चाहती, बल्कि रिश्ते को अधिक संतुलित और विकल्प आधारित रखना चाहती। और यह बदलाव भारत और बांग्लादेश के संबंधों में और भारत और बांग्लादेश के संबंधों के टोन और टेक्सचर में सूक्ष्म लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जब यह फैसला लिया गया बांग्लादेश में कि बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी के द्वारा कि अब हम इसे नहीं चलाना चाहते, हम इसको स्क्रैप करना चाहते हैं, तो ये गवर्निंग बॉडी के मीटिंग में यह फैसला लिया गया। और यह तथ्य बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्णय किसी एक नेता या राजनीतिक बयान से नहीं जुड़ा हुआ है, एक संस्थागत प्रक्रिया के माध्यम से यह फैसला लिया गया है। और यह फैसला कोई व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी ओरिएंटेशन को दर्शाता है।
साथियों, जब कोई रणनीतिक निर्णय संस्थागत स्तर पर लिया जाए तो वह अस्थायी नहीं होता, बल्कि दीर्घकालिक नीति परिवर्तन का जो है वो संकेत देता है। और इस प्रकार से डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क का निर्णय न केवल भारत बांग्लादेश के संबंधों, राजनीतिक पुनर्संतुलन को दर्शाता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि बांग्लादेश की आर्थिक नीति अब सुरक्षा केंद्रित संस्थागत सोच की ओर जो है वो बढ़ रही है। हम यहां चीन और तुर्की को कैसे भूल सकते हैं? साथियों, चीन और तुर्की का जिस प्रकार से प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ रहा है, इसको हम नहीं भूल सकते हैं। अगर हम चीन को देखें तो बांग्लादेश और चाइना के रिश्ते पिछले एक दशक में बहुत तेजी से गहरे हुए हैं। चीन पहले से ही बांग्लादेश को अपना ट्रेड पार्टनर बनाना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा निवेशक है, रक्षा पूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। और ऐसे में डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क चीनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एंट्री पॉइंट बन सकता है। भारत के लिए यहां से ही चिंता उठ जाती है कि चीन का प्रभाव अगर बांग्लादेश में उठता है, बढ़ता है, तो यह सिर्फ बंदरगाह और सड़कों तक नहीं होगा, यह केवल सैन्य औद्योगिक ढांचों तक ही सीमित नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव वहां की जनता पर भी पड़ेगा। साथियों, तुर्की जिस प्रकार से इस समय भारत के पड़ोस में एक्टिव हुआ है, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि कैसे तुर्की ने अपने ड्रोन के माध्यम से भारत के ऊपर हमला कराया था। बांग्लादेश में भी तुर्की जिस प्रकार से इंटरेस्ट ले रहा है, अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी, अपना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम देशों के साथ तुर्की स्ट्रेटेजिक आउटरीच बढ़ा रहा है। बांग्लादेश के साथ तुर्की का जो डिफेंस कॉपरेशन है साथियों, वो रिलेटिवली लो कॉस्ट का है, पॉलिटिकली लेस कॉन्वेंशियल है, फास्ट डिलीवरी वाला मॉडल है। डिफेंस पार्क में तुर्की की भूमिका एक अल्टरनेट पार्टनर के रूप में उभर सकती है और भारत के लिए समस्या है, क्योंकि इस बदलते हुए घटनाक्रम के बाद भारत के सामने भावनात्मक प्रतिक्रिया की बात नहीं होगी, ठंडे रणनीतिक सोच का भी समय नहीं है। भारत के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती ये बनकर उठेगी कि योजनाओं का घोषणा भारत को तेज करना होगा और उसकी डिलीवरी जमीनी स्तर पर बढ़ाना होगा। भारत को समयबद्ध प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, फास्ट ट्रैक अप्रूवल लाना होगा, ऑन ग्राउंड प्रेजेंस दिखाना होगा और भारत को इन सारी प्रक्रियाओं पर जोर शोर से काम करना होगा। क्योंकि अगर भारत एक्टिव नहीं होगा तो साउथ एशिया का पूरा समीकरण जो है वो बदल जाएगा और भारत की पकड़ साउथ एशिया में धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। साथियों, भारत को अब केवल एक इकोनॉमिक पार्टनर बनकर नहीं, बल्कि ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक, मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिजास्टर रिस्पांस जैसे क्षेत्रों में सिक्योरिटी सपोर्ट पार्टनर की भी भूमिका निभानी होगी। भारत को केवल नेताओं पर निर्भर ना होकर बांग्लादेश की संस्थाओं, इकोनॉमिक अथॉरिटीज, डिफेंस प्लानिंग बॉडी और नीतियां का जो है वहां कंटिन्यूशन बनाए रखना होगा, ताकि सरकार बदलने से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में बहुत ज्यादा परिवर्तन ना आए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है, एक नई सरकार आएगी, तो भारत को बहुत हिसाब से यहां लेकर चलना होगा। भारत को नेबरहुड फर्स्ट को डिलीवरी फर्स्ट के रूप में बनाना होगा। भारत की नीति जो है वो ये होनी चाहिए कि पड़ोसी देशों के सामने हम कोई विकल्प ना बने। भारत की नीति यह होनी चाहिए कि पड़ोसी देश जो है वो हमें विकल्प के रूप में ना प्रयोग करें, बल्कि हम ही उसके लिए जो है एक संकल्प रहे। भारत को समझना होगा कि हर फैसला जो है वो एंटी इंडिया नहीं होता, लेकिन हर संकेत को जो है वो इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। साथियों, भारत को जरूरत है इस समय ओवर रिएक्शन से बचने की, लेकिन अंडर एस्टिमेशन से भी भारत को जो है वो बचना होगा। भारत को मैच्योरिटी दिखाना होगा। भारत के लिए यह चुनौती का समय नहीं है साथियों, भारत के लिए यह समय है कि भारत ये देखे कि बांग्लादेश ने क्या चुना, और बांग्लादेश ने अगर ये चुना तो भारत को इस हिसाब से करना होगा कि बांग्लादेश का भरोसा कम ना हो। बांग्लादेश को भारत के ऊपर जो है भरोसा उसी तरह से बने रहे। बांग्लादेश के लिए भारत अभी भी विश्वसनीय साझेदार के रूप में बना रहे। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। इंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में है, ये आपके स्क्रीन पर मिरसाई है, मोंगला, ये दो एरिया है। मिरसाई 900 एकड़ का है, मोंगला 110 एकड़ का क्षेत्र है, जहां ये पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। इंडिया को जो है वहां अपनी स्थिति को जो है बढ़ाना होगा। इस पर खुलकर जो है फिर से बांग्लादेश के साथ बात करना होगा कि बांग्लादेश भविष्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफेंस इंडस्ट्री, पॉलिटिकल मोटिवेशन, सिक्योरिटी प्रायोरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, किसी भी क्षेत्र में जो है वो भारत को अपना एक विकल्प बना के चले। भारत को चाइना और टर्की के एंगल से भी जो है विचार करने की आवश्यकता है और भारत को अपनी स्थिति को यहाँ मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है। यहाँ रिस्क जो भारत के लिए वो क्या है, स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट, इकोनॉमिक शॉक, साइबर सर्विलांस थ्रेट का है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है कि भारत यहाँ जियो स्ट्रेटेजिक रोल दिखा सकता है। इकोनॉमिक शिफ्ट के क्षेत्र में, टेक्निकल लीडरशिप के रूप में, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के क्षेत्र में भी भारत अपनी स्थिति दिखा सकता है।
तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि बांग्लादेश का इंडियन इकोनॉमिक जोन से हटाकर डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क को चुनना यह बताता है कि आज का जो साउथ एशिया है वह विकास और सुरक्षा अलग अलग रास्ते को लेकर नहीं चल रहा है। यह फैसला भारत और बांग्लादेश के रिश्ते के टूटने का नहीं बल्कि पुनर्संतुलन का संकेत है। बांग्लादेश अब भावनात्मक निकटता से नहीं रणनीतिक विकल्पों से फैसला ले रहा है और भारत के लिए एक साफ संदेश है कि पड़ोस में नेतृत्व इतिहास से नहीं बल्कि डिलीवरी, भरोसे और संस्थागत जुड़ाव से बनेगा। अगर भारत नेबरहुड फर्स्ट को डिलीवरी फर्स्ट में लेता है तो यह बदलाव चुनौती नहीं बल्कि अवसर बन जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती, विश्वसनीयता जो है वो स्थायी होती है। आपका क्या विचार है? आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।